हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम यहाँ पर बीएड थर्ड सेमेस्टर का जो हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश टीचिंग, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। और ये हमारा यूनिट 3 चल रहा है। यूनिट 3 में हमने 3-4 टॉपिक जो था वो पढ़ा चुके हैं। और पिछले वीडियो में हमने देखा था टीचिंग अप्रोच। टीचिंग अप्रोच के बारे में जाना था कि कैसे टीचिंग पढ़ाई जाती है। उसके बाद हमने टीचिंग एक लेसन प्लान देखा था अप्रोच का। और आज से हम शुरू करेंगे टीचिंग ऑफ पोएट्री। टीचिंग ऑफ पोएट्री पढ़ाने के बाद हम फिर इसका भी एक लेसन प्लान बनाकर एक डेमो लेसन प्लान देखेंगे कि कैसे पोएट्री पढ़ाया का लेसन प्लान बनता है। और जो आज का जो टॉपिक है वो टीचिंग ऑफ पोएट्री, यानी आज पोएट्री के बारे में डिस्कस करेंगे कि पोएट्री क्या होता है और क्यों उसको सिलेबस में लाया गया है, यानी इसके बारे में सब कुछ जानेंगे। जैसे हमने प्रोज के बारे में देखा था कि क्यों प्रोज जरूरी है हमारे सिलेबस के लिए, ऐसे ही आज पोएट्री के बारे में देखेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ा सा कुछ लिख दिया है ताकि आप अगर यहाँ पर रिटन रहेगा इसको आप देख लेंगे, समझ भी लेंगे। बोल तो मैं रहा हूँ, थोड़ा सा अपने दिमाग में अपने कॉमन सेंस से अच्छे से बनाकर अगर एग्जाम में लिखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको भी आप अगर नोट्स बना रहे होंगे तो लिख कर एग्जाम में लिखेंगे, सबसे बेस्ट रहेगा और आप अच्छे नंबर गेन कर पाएंगे। तो देखते हैं कि क्या है आज का जो हमारा टॉपिक है टीचिंग ऑफ पोएट्री। टीचिंग ऑफ पोएट्री में सबसे पहले देखते हैं क्या है पोएट्री, यानी टीचिंग ऑफ पोएट्री। टीचिंग ऑफ पोएट्री embodies the beauty of language, thought and feeling। हाँ सही बात है। क्या है कि पोएट्री क्या है? पोएट्री यानी कविता। कविताएं क्या होती है? वह ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज, किसी भी भाषा की सुंदरता होती है। कोई भी कविता हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, अरबी में हो, उर्दू में हो, कविता अपनी भाषा की जो होती है वो सबसे बेस्ट कलेक्शन होता है। हिंदी में भी कोई कविता होती है, कविता ऐसे ही नहीं बन जाती है, उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। एक एक वर्ड को चुन चुन कर लाया जाता है। चाहे यहाँ पर लिखा है ना लैंग्वेज, यानी किसी भी लैंग्वेज में, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी, उर्दू में भी, तमिल में भी अगर कविता लिखा जा रहा है तो उसका भी एक एक वर्ड का कई मीनिंग और बहुत ही डेप्थ मीनिंग होता है, जो उस लैंग्वेज की सुंदरता के बारे में बताता है कि ये ऐसा होता है। ठीक है, द ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज, थॉट्स एंड फीलिंग। लोगों की जो पोएट्स होते हैं, जो पोएट होते हैं, वो अपने अंदर की फीलिंग, कुछ शायर जो होते हैं वो भी देखते हैं कि शायरी बस 2 लाइन की शायरी से पूरा पूरा एकदम मन विचलित हो जाता है कि यार कितना बढ़िया लिखा है। ऐसे ऐसे बने हैं कविताएं जो लिख देते हैं कि बस लगता है कि वाह कितना, मतलब इतना दर्द छुपा है या फिर कितना हंसी। यानी हर जॉनर किसी भी जॉनर की अगर कविता सुनाया जा रहा है तो उसमें जो कवि होता है वो अपनी पूरी फीलिंग, अपने थॉट्स सारे के सारा उसमें डाल देता है एक कविता में। भले वो 2 लाइन की कविता होती है, लेकिन 2 लाइन का ही वो शायरी होता है, लेकिन उसके लिए वो पूरा अपना दिन दे सकता है, यानी पूरे थॉट्स बना देता है। यही उसकी क्या है खूबसूरती है एक कविता की। कविता की खूबसूरती क्या है कि उसमें थॉट्स और फीलिंग, लैंग्वेज भाषा है उसकी पूरी की पूरी सुंदरता उसमें निखर के बाहर आती है। ठीक है, अगला क्या है पोएट्री प्लेड एन इम्पोर्टेंट। देखिए तो पॉइंट जैसे से बना दिया है, पोएट्री प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन सेवरल करिकुलम्स। अब यहाँ पे इसका क्या मतलब है कि इम्पोर्टेंट रोल इन सेवरल करिकुलम, करिकुलम में कैसे ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, कैसे आगे देखते हैं कि इट हेल्प्स इन द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। देखिए ये जो पोएट्री होती है वो किसी भी स्टूडेंट का पूरा ऑल राउंड डेवलपमेंट करता है। कौन कौन सा, क्या पर्टिकुलरली, खासकर इमोशनल, इमेजिनेटिव, इंटेलेक्चुअल एंड एस्थेटिक साइंस, यानी ये ऑल राउंड सभी तरीके से किसी भी स्टूडेंट लर्नर का होता है वो डेवलपमेंट करता है। आप कविता पढ़ा रहे हैं, बच्चे अच्छे से मन से पढ़ते हैं, क्योंकि सबसे अधिक बच्चे जो होते हैं, लर्नर स्टूडेंट जो होते हैं, वो अधिकतर इंटरेस्ट किस में लेते हैं, कविता जब पढ़ाया जाता है। कविता आप बोलेंगे वो पीछे से बोलेंगे, खूब जोर जोर से चिल्ला कर बोलते हैं। प्राइमरी स्कूल में तो खासकर ऐसा ही होता है, हम लोग प्राइमरी स्कूल से निकले हुए, इसलिए हम जानते हैं कि जब कविता पढ़ाया जाता है तो कोई एक टीचर या फिर टीचर ही पढ़ाए या फिर कोई बच्चा खड़ा होकर पढ़ा रहा है तो ये बोलता है एक लाइन, पीछे से हम बोलते हैं, और बहुत ही जोर से बोला जाता था। तो ये इससे ओवरऑल डेवलपमेंट होता था। क्यों कि बच्चे अच्छे से सुन पा रहे हैं और अच्छे से बोल पा रहे हैं, अच्छे से प्रोनाउंस कर पा रहे हैं। जो बच्चा नहीं भी बोलता था, डर के मारे चुप कर रहता था, लेकिन अगर जब कविता पढ़ाया जा रहा है तो कविता को बीच में उसी, मतलब भले ही भीड़ बोलता था लेकिन बोल लेता था और उस कविता को घर में याद भी कर लेता था। याद मुझे है कि प्राइमरी स्कूल में कोई कविता, चिड़िया रानी आओ बैठो सुनो कहानी, ऐसे टाइप कविता था, बहुत ही सुंदर कविता, यानी और भी बहुत सारी कविताएं हैं। जिसको नहीं आता था कहीं पर भी बच्चे कविता सुना तो कविता सुनाया नहीं जाता था।
इससे क्या होता था, उसकी इमेजिनरी पावर। अब चिड़िया यानी आई है, बच्चा छोटा बच्चा क्या सोच रहा है कि चिड़िया आई है, उसके आंगन में बैठी है, हम उसको मतलब दाना खिला रहे हैं, तो वो अगर चिड़िया को देख रहा है तो जस्ट कविता से उसके साथ रिलेट करता है एक साथ, तो इसकी इमेजिनेशन पावर भी बढ़ता है, ठीक है, इससे वो रिलेट कर पाता है, ठीक है। इमोशनल कविताएं कुछ इमोशनल भी होती हैं, ठीक है, वीर तुम बड़े चलो, या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान की जो कविता जो थी बुंदेलो हर बोल वाली, उसमें भी अगर अच्छे से देखेंगे तो पूरा पूरा जैसे आँख के सामने पूरा सीन क्रिएट हो जाता है कि नहीं ऐसा ऐसा हुआ होगा, ठीक है। तो ये हमारी इमेजिनेशन पावर को आगे बढ़ाता है हमारे बच्चों की, ठीक है। तो ये रहा यानी टीचिंग अप्रोच, टीचिंग ऑफ पोएट्री में। टीचिंग ऑफ पोएट्री में पूछा जाएगा कि क्या है, तो आप इसको भूमिका में ऐसे लिख देंगे। उसके बाद ये कुछ डेफिनेशन कि क्वेट्स यहाँ पर दिया गया है, कुछ विद्वानों ने क्या क्या कहा है ये देख लेते हैं। पहले हमारे विद्वान है कि अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने क्या कहा इसके बारे में देख लेते हैं कि पोएट्री के बारे में। पोएट्री क्या है, देखिए, पोएट्री इज व्हेन एन इमोशन हैज फाउंड इट्स थॉट एंड द थॉट हैज, ये डबल हो गया है, एंड द थॉट हैज फाउंड वर्ड्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पोएट्री इज व्हेन एन इमोशन हैज फाउंड इट्स थॉट। ऐसा ये होता है कि जब इमोशन अंदर से निकलती है, कोई भी जो होता है, ऐसे ही जो कवि जो होते हैं उनके अंदर इमोशन अंदर से आती है, क्या है, फाउंड इट्स थॉट्स, एक इमोशन निकल के अंदर से आती है। फिर वो क्या होती है, वो जो थॉट्स उनके निकल के आते हैं, जो इमोशन की जो थॉट है, वो सोच है, वो शब्द का रूप ले लेती है। अब वो क्या लिखते हैं, लिख देते हैं, वही क्या है, पोएट्री है। कहीं भी रास्ते में जा रहे हैं, कोई भी ऐसा सीन देख लिया, कोई भी ऐसा एक्सीडेंट देख लिया, या फिर कोई भी ऐसी विचलित करने वाली चीज देख लिया, सीन देख लिया, जिससे कोई भी कवि है वो चाहे तो उसको बता सकता है। उनके मन में जो भी अगर भावनाएं उमड़ के आई, थॉट है कि अच्छा ऐसे हुआ होगा, भले उनके बारे में पता हो, या फिर ट्रेन से ही जा रहा है लेकिन अगर कहीं दूर पर उसने एक्सीडेंट का सीन देख लिया। अब कवि जो होते हैं बहुत ही इमेजिनेटिव होते हैं, उसको कुछ भी कैसे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये अब वो जो उनका जो थॉट है वो वर्ड्स का रूप लेते हैं, बताना है उनको तो वो वर्ड का रूप धारण करता है, वही पोएट्री कहलाता है, ठीक है। जो थॉट्स है अगर वर्ड्स के रूप में आ गए वो पोएट्री है, ठीक। ये किसके अनुसार है, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अनुसार है। अब दूसरे लोग हैं, दूसरे विद्वान हैं कॉलरिज, यहाँ डी सेलेक्ट है कॉलरिज। कॉलरिज के अनुसार क्या है कि पोएट्री इज द बेस्ट वर्ड्स इन देयर बेस्ट ऑर्डर। इसका क्या मतलब है, जस्ट मैंने बताया था कि ऐसे ही कोई वर्ड डालकर कविता या फिर पोएट्री नहीं बनाई जाती, एक वर्ड को बहुत ही अच्छी तरीके से, क्योंकि एक वर्ड पर पूरी कविता जो है डिपेंड करती है, हर एक वर्ड पर डिपेंड करती है। कोई भी वर्ड ऐसे ही नहीं जो पोएट होते हैं उसमें सम्मिलित कर लेते हैं। तो क्या कह रहा है कि पोएट्री इज द बेस्ट वर्ड्स, यानी जो पोएट्री, जो कोई भी पोएट्री का कलेक्शन है, पोएट्री है, वो वर्ड्स का बेस्ट कलेक्शन है, इन बेस्ट ऑर्डर, यानी बेस्ट ऑर्डर में एक जो शब्द बनाए गए हैं उनको एक बेस्ट ऑर्डर में करेक्ट किया जाता है, वो क्या है, वो पोएट्री है, ठीक है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आएगी। इसके बाद हम देखेंगे कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, भाई क्यों टीचिंग ऑफ पोएट्री, क्यों ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एम क्या है, मेथड क्या है, क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, यानी कैसे पढ़ाया जाता है, इफेक्टिव कैसे बनाया जा सकता है, इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार तो, ओके, उम्मीद है स्क्रीनशॉट हो गया आपका, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या है एम्स ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग पोएट्री, यानी टीचिंग पोएट्री के एम्स और ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है, क्या, एक है प्राइमरी लेवल, एक है सेकेंडरी लेवल। क्योंकि प्राइमरी सेकेंडरी तक ही अब बीएड वाले को ही रह जाना है अभी मैक्सिमम यहीं तक, तो हम इन सब के बारे में, क्योंकि प्राइमरी इनको पढ़ाना है तो इन सब के बारे में जानेंगे कि प्राइमरी लेवल पर अगर स्टूडेंट है तो वो कैसे पोएट्री को एंजॉय करेंगे, फिर कैसे पोएट्री का इसमें उद्देश्य होगा पोएट्री का पढ़ाने का, और सेकेंडरी लेवल पर क्या उद्देश्य होगा, ठीक है। तो हम पहले प्राइमरी लेवल से शुरू करते हैं। इसमें दिया है पहला पॉइंट कि टू रिसाइट द पोएम विद प्रॉपर रिदम एंड इंटोनेशन, ठीक है। यानी कि प्राइमरी लेवल पर, छोटे लेवल पर क्या है, बच्चों को ये कहेगा कि वो जो भी पोएट्री है उसको रिसाइट यानी बार बार दोहराएं विद प्रॉपर रिदम, यानी एक जैसे कविताएं पढ़ी जाती है उसी तरीके से प्रॉपर रिदम एंड इंटोनेशन के साथ, यानी अच्छे सुर ताल के साथ जैसे कविताएं पढ़ी जाती हैं उसी के द्वारा कोशिश की जाएगी कि बच्चे उसी भाषा में यानी उसी लय में
वो भी इस कविता को दोहराए, पोइट्री को दोहराए। ये प्राइमरी लेवल का पहला पॉइंट है, प्राइमरी लेवल पे। दूसरा क्या है, देखिए ये जो है ये शॉर्ट में भी पूछ सकता है। कैसे पूछेगा, पूछेगा कि व्हाट इज द एम्स ऑफ टीचिंग अ पोइट्री एट प्राइमरी लेवल और सेकेंडरी लेवल। बस आप क्या करेंगे, 4-5 पॉइंट इधर से उठाकर रख देंगे, इधर से आप रख देंगे, ठीक है। ये शॉर्ट में पूछ सकता है और लॉन्ग के लिए तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, ठीक है। अब इसको इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगला क्या है, टू एंजॉय द रिसाइटेशन ऑफ द पोएम। अब बच्चे क्या है जो दोहरा रहे हैं इस कविता को, उसको एंजॉय भी कर सके। मैंने बताया कि चिड़िया रानी उड़ी कहाँ आओ बैठो सुने कहानी जो है, उसमें एक बच्चा पढ़ा रहा है या फिर टीचर पढ़ा रहा है इधर खड़ा होकर सामने, तो वो बच्चे जो है उसको एंजॉय बहुत ही प्रसन्नता के साथ उसको रिसाइट करें, यानी वो दोहराएं उसको। अगला क्या है कि डेवलप द स्टूडेंट्स पावर ऑफ इमेजिनेशन। हाँ, कविता का क्या मेन एम है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो बच्चे में, लर्नर में इमेजिनेशन पावर जो है वो डेवलप कर पाए। कविताएं जो होती हैं ऐसी ऐसी लिखी जाती हैं, ऐसी ऐसी बनाई जाती हैं कि लगता है कि अरे मतलब एक अलग ही दुनिया में लेकर चली जाती है कोई भी कविता है, जिससे क्या होता है कि जो स्टूडेंट है उसका इमेजिनेशन पावर जो है वो डेवलप होता है। तो यहाँ पर जो प्राइमरी लेवल पर जो एम है, जो ऑब्जेक्टिव है पोएट्री का क्या है कि टू डेवलप द स्टूडेंट्स पावर ऑफ इमेजिनेशन, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है कि टू डेवलप लव फॉर पोएट्री, रीडिंग एंड राइटिंग। प्राइमरी लेवल पर अगला पोएट्री का क्या एम हो सकता है कि यह बच्चे में एक पोएट्री के प्रति लिखने और पढ़ने में डेवलप कर सके, एक आदत बनाए कि बच्चा जो है वो पोएट्री को पढ़े और उसको लिखे भी, ठीक है। ये क्या है, वो प्राइमरी लेवल में। प्राइमरी लेवल में मैक्सिमम क्या होता है कि बच्चे जो है पढ़कर सुनी सुनाई बातें रख जाते हैं, लेकिन कोशिश ये रहे कि वो उसको लिखे भी और पढ़े भी, ठीक है। तो ये हो गई बात प्राइमरी लेवल की। अब हम देखते हैं कि क्या है सेकेंडरी लेवल में। सेकेंडरी लेवल में क्या है, सेकेंडरी लेवल का पहला पॉइंट क्या है कि टू इनेबल द स्टूडेंट टू अप्रिशिएट द पोएम। अब बच्चा जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो गया है। यहाँ तो क्या था कि बच्चे को रटाओ रटन विद्या रहेगा, बच्चे जो है थोड़ा सा इंजॉय करेंगे और मतलब खेलकूद तरीके से इसमें सिखाया जाता है। अब यहाँ तक आने के बाद बस बच्चे थोड़ा सा बड़े रहते हैं, तो कोशिश ये की जाती है कि बच्चे जो है वो पोएम पोएट्री जो भी हो उसको वो इनेबल अप्रिशिएट, यानी उसको एक बढ़ावा दें, आगे बढ़ाएं, समझ पाएंगे कि अच्छा ये पोएटिक ये कहना चाहता है, ठीक है। अगला क्या है टू अंडरस्टैंड द थॉट एंड इमेजिनेशन कंटेंट इन द पोएम। इसी को यहाँ पर थोड़ा सा और बड़ा कर दिया है क्या कि अंडरस्टैंड द थॉट एंड इमेजिनेशन कंटेंट इन द पोएम, यानी पोएम में जो भी थॉट और इमेजिनेशन जो कंटेंट यानी रखा गया है उसमें दिया गया है, जो चाहता है कवि कहना, जो भी पोएट है वो उस कविता के द्वारा जो बताना चाहता है उसको यहाँ सेकेंडरी लेवल में बच्चे जो है वो समझ पाए, कि क्यों ऐसा कह रहा है। कई सारी कविताएं जो होती हैं वो पर्यावरण पर आधारित होती हैं, उसमें एक छुपा हुआ राज होता है, छुपा हुआ मोरल स्टोरी होती है जो निकल कर आती है। बच्चे को उसमें ये दिखाया जाता है कि आपको पेड़ काटना गलत है, पेड़ काटने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, यानी पूरी तरीके से लेक्चर देने की अपेक्षा एक पोएम में वो पूरा समेट कर रख जाते हैं। तो ये यहाँ पर डेवलप की जाना चाहिए, यानी ये बच्चे में एक एम होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है कि जो बच्चा है वह इतना समझ पाए कि इसमें क्या अर्थ छुपा गया है इस कवि में, इस कविता में, ठीक है। अगला क्या है कि टू ट्रेन द इमोशन फीलिंग एंड इमेजिनेशन ऑफ द स्टूडेंट, यानी कि अब इसके आगे क्या बढ़ेगा, इसके आगे ये है कि उस कविता के द्वारा, उन कविताओं के द्वारा जो बच्चे जो हैं वो अपने इमोशनल फीलिंग थॉट्स को एक ट्रेन कर पाए, वो समझ पाए कि कैसे हमारे थॉट्स को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं दूसरे के सामने, ठीक है। अगला क्या है कि लास्ट जो टॉपिक है पॉइंट है कि टू डेवलप देयर एस्थेटिक सेंस। एस्थेटिक सेंस का मतलब ये होता है कि किसी भी काव्य के प्रति जो सौंदर्यात्मक जो विचार होते हैं, इसका मतलब यही होता है, ठीक है, वो डेवलप कर सके। ऐसे नहीं कि बस पढ़ के खत्म कर दें। कहानी क्या था, कवि ने कितना मेहनत किया है उस कविता के ऊपर, ये बात ना समझकर बस हाँ रट लिया, एक कविता में लिख देनी है परीक्षा में, बस इतना तक रह जाएगा, नहीं। कोशिश ये कीजिए कि उसके अंदर जो भाव है वो कहना क्या चाहता है, किस परिस्थिति में लिखा होगा, यानी सब कुछ, और इसमें किस प्रकार के जो वर्ड्स इसमें
जो इंक्लूड किया है उसके बारे में अच्छे तरीके से, यानी पूरे विजुअल जो सेंस है, एस्थेटिक सेंस है, वो डेवलप हो पाए। ठीक है, ये जो है सेकेंडरी लेवल पर जो टीचिंग पोएट्री का एम होता है, यानी ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, यहाँ पर प्राइमरी लेवल, यहाँ पर सेकेंडरी लेवल हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे देखते हैं। ठीक है, ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या है मेथड ऑफ टीचिंग पोएट्री और स्टेप्स इन्वॉल्व इन टीचिंग पोएट्री, यानी कि पोएट्री पढ़ाने की, कविता पढ़ाने की क्या क्या मेथड हो सकते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। और कौन कौन स्टेप होता है कविता पढ़ाने में, पोएट्री पढ़ाने में, उसके हम देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला यहाँ पर दिया गया है कि डिस्कोर्स मेथड। पहला है डिस्कोर्स मेथड। ये क्या है, देखिए अगर एक एक मेथड को बताना शुरू करूँ यानी लिखना शुरू करूँ तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए सिर्फ मेथड के नाम लिख दिए गए हैं। उसके बाद मैं जो बता रहा हूँ उसको आप सुन लीजिएगा, अपने दिमाग में फिट कर लीजिएगा। उसके बाद अपने अनुसार अपने कॉपी पर नोट बना रहे हो तो नोट कर लीजिएगा। ठीक है, पहला क्या है कि डिस्कोर्स मेथड। डिस्कोर्स मेथड में होता यह है कि पहले टीचर वो क्या करता है कि पूरी की पूरी पोएट्री जो है, पोएम जो है, वो एक बार में पढ़ लेता है। उसके बाद वो मदर टंग में, यानी कि बच्चे के मदर टंग में बताता है कि क्या ये कहानी जो है, ये देखिए ये सब इंग्लिश बेस पर है, आप क्योंकि इंग्लिश चल रहा है, पोएट्री इंग्लिश, ठीक है, पोएम। तो यानी कि अगर तमिल में है तो इंग्लिश जो पढ़ाया गया, ठीक, वो ले लिया, पहले उसको पढ़ा अच्छे से, उसके बाद तमिल भाषा में यानी बच्चे के मदर टंग में उसको उसके बारे में बताया कि ये कहना क्या चाहता है। ठीक है, ये रहा हमारा डिस्कोर्स मेथड। यानी डिस्कोर्स मेथड में ऐसे होता है, यानी या फिर अगर ये हिंदी भाषी क्षेत्र में है, हिंदी बैकग्राउंड पर है, तो पहले इंग्लिश में पोएम पढ़ दिएगा, उसके बाद हिंदी में उसका अर्थ बता दिया। यानी देश के किसी भी कोने में वहाँ के मदर टंग में पहले ये डिस्कोर्स मेथड, उसके बारे में बताया जाएगा। ठीक, अगला क्या है एक्सप्लेनेशन मेथड। एक्सप्लेनेशन मेथड क्या है, एक्सप्लेनेशन मेथड में ये होता है कि टीचर एक लाइन पढ़ाया, उसको एक्सप्लेन किया, फिर पढ़ाया दूसरा लाइन, उसको एक्सप्लेन किया। पहले वाले में क्या था कि टीचर पहले पूरी की पूरी लाइन पढ़ा देगा जितना भी है, उसके बाद उसके बारे में बताता जाता है। ये इन दोनों में अंतर है। ठीक है, ये डिस्कोर्स मेथड में, ये एक्सप्लेनेशन मेथड में। समझ में आया होगा। अगला क्या है कि क्वेश्चन एंड आंसर मेथड। अब क्वेश्चन आंसर मेथड क्या है, क्वेश्चन एंड आंसर मेथड में ये है कि टीचर प्रश्न पूछता है, क्वेश्चन करेगा, और स्टूडेंट जो होते हैं वो जवाब देते हैं, आंसर करेंगे। क्वेश्चन आंसर के द्वारा ये जो पोएट्री जो होती है ऐसे चलती है। वैसे ये बहुत ही रेयरली देखने को मिलता है, क्योंकि मेनली ये यूज होता है या फिर ये डिस्कोर्स मेथड यूज होता है। देखिए अगर पढ़ाए होंगे तो एक तरीके से कि एक बार पढ़ा दिए पूरा पोएट्री, उसके बाद आप हिंदी बताना शुरू किए, या फिर एक लाइन पढ़ाए एक लाइन नहीं पढ़ाए होंगे लेकिन नाम नहीं जानते थे, तो आज जान लीजिए कि उसको डिस्कोर्स मेथड कहते हैं। उस जो एक करके पढ़ाते हैं, पहली लाइन दूसरी लाइन तीसरी लाइन करके, उसको वो एक्सप्लेनेशन मेथड कहते हैं। तीसरा जो हमारा है क्वेश्चन एंड आंसर मेथड। क्वेश्चन एंड आंसर मेथड में वही है कि टीचर प्रश्न पूछेगा, बच्चे जवाब देंगे, प्रश्न पूछेंगे जवाब देंगे, इसी के द्वारा वो लोग अपना पोएट्री जो है आगे बढ़ाते हैं। तीसरा क्या है कंपैरिजन मेथड। कंपैरिजन मेथड ये थोड़ा सा रेयरली, मतलब ये भी बहुत ही रेयर देखने को मिलता है। कंपैरिजन मेथड में ये होता है कि टीचर जो होता है वो कविता को कंपेयर करके पढ़ाता है। अब कंपेयर करके पढ़ाने का मतलब क्या है कि वो उस सिचुएशन के हिसाब से किसी दूसरी सिचुएशन पर रखकर पढ़ाता है। ये थोड़ा सा लेंदी और टफ मेथड हो सकता है, लेकिन दिया गया है कि क्या क्या मेथड हो सकते हैं तो बताना तो पड़ेगा ही। अभी हमें जानना जरूरी है क्योंकि यू आर गोइंग टू बी अ टीचर। ठीक, अगला क्या है स्टेप। अब स्टेप क्या क्या हो सकते हैं पोएट्री पढ़ाने के। पहला क्या है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन किसी भी पोएट्री का पहले आप इंट्रोडक्शन देंगे, यानी कि इंट्रोडक्शन क्या है, पोएट्री कहना क्या चाहती है, उसका इंट्रो करेंगे एज ए टीचर। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप है रीड द पोएम अलाउड विद द प्रॉपर रिदम। एज ए टीचर इट्स योर ड्यूटी टू रीड द पोएम अलाउड विद द प्रॉपर रिदम। ठीक है, एक अच्छे रिदम में, जैसे अंटोनेशन, इसका सुर ताल एकदम लयबद्ध तरीके से। अगर वो वीरस वाला है तो उसको थोड़ा सा जोश में, और अगर वो सैड है
तो यानी मूड के हिसाब से, कहानी के जॉनर के, पोएट्री के जॉनर के हिसाब से आप अपना मूड चेंज करेंगे। एज ए टीचर रीड द पोएम अलाउड विद द प्रॉपर रिदम। तीसरा स्टेप क्या है कि ऑब्जेक्टिव एंड पिक्चर्स। देखिए यहाँ हमने सॉल्व किया, इस बार मैं इसको डिफाइन करूंगा। ऑब्जेक्टिव एंड पिक्चर से क्या मतलब है? ऑब्जेक्टिव पिक्चर्स का मतलब ये है कि कविता, कभी कभी कविता जो होती है वो बस बिना पिक्चर की होती है, क्योंकि ये प्राइमरी लेवल पर है तो मैक्सिमम चांस रहता है कि पिक्चर्स जो होते हैं कविता बुक पर दिए रहते हैं। लेकिन अगर नहीं दिए हैं तो एज ए टीचर अगर आपको बच्चों को और अच्छी तरीके से बताना है कि क्या इसमें हो सकता है, तो आप अलग से टीचिंग एड के रूप में अलग से पिक्चर ऑब्जेक्टिव यूज कर सकते हैं। ये क्या है? तीसरा स्टेप हो गया, पहला दूसरा तीसरा। अब चौथा स्टेप क्या है कि इनकरेज द स्टूडेंट टू रीड अलाउड। यहाँ तक तो पढ़ा दिए, बच्चे को अच्छे से समझा दिए, चित्र के द्वारा भी समझा दिए। अब उसके बाद आप क्या करेंगे कि बच्चे से कहिए कि हाँ बेटा अब आप पढ़ के बताओ, और अच्छे से जैसे मैंने पढ़ा तेजी से अब आपको पढ़ना है। पोएट्री में यही होता है कि पहले पढ़ा दिया, उसके बाद किसी को खड़ा करें, हाँ चलो पढ़ो, कौन सी कविता मैंने पढ़ा है जैसे, और बच्चे को दोहराते हैं, उसको तेज बोलना है। पहले डरते हैं, लेकिन आप उसको इंकरेज करिए कि नहीं वो तेजी से पढ़े ताकि सारे बच्चे सुन सके। ठीक है, अगला क्या है? स्टेप 5 टू टेस्ट लर्नर्स कॉम्प्रिहेंशन। यहाँ तक तो हो गया। अब उसके बाद स्टेप 5 में क्या आएगा कि अब बच्चे जो पढ़ रहे हैं, लर्नर जो पढ़ रहे हैं, उसको टेस्ट करिए। कविता में जो दिया गया कोई वर्ड या फिर जो भी बातें बताई गई है पूछिए बच्चे से, प्रश्न करिए। पढ़े होंगे, ध्यान दिए होंगे तो बताएंगे तुरंत आंसर, नहीं बताएंगे, नहीं बता पाए तो आप उनको बताइए, यानी उनके कॉम्प्रिहेंशन स्किल को टेस्ट करिए। ये स्टेप 5 है। अगला हमारा लास्ट जो पॉइंट है कि इन्वॉल्व देम इन एक्टिविटीज। ये तो बहुत ही रेयर होता है, बट इनके पोएट्री के स्टेप्स भी हैं कि अब उनको किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर दीजिए, किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर दीजिए कि वो एज ड्रामा होता ही है कि कब पोएम्स होते हैं क्या कि किसी भी फंक्शन जो अगर क्लास में हो रहा है, कॉलेज में हो रहा है, स्कूल में हो रहा है, तो वो ड्रामा के रूप में उसको परफॉर्म करते हैं। तो बच्चे क्या है उस एक्टिविटी में भाग लेते हैं तो और अच्छे तरीके से सीखते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक, मेथड ऑफ टीचिंग पोएट्री। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, देखिए इसके अलावा एक और दिया गया था उसमें कि कैसे कि इफेक्टिव टीचिंग ऑफ पोएट्री कैसे हो सकती है, यानी कैसे पोएट्री को आप इफेक्टिव कर सकते हैं। तो वो मुझे लगता है कि आप अपने कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं, क्योंकि इतनी सारी जो चीज़ें बताई गई हैं ये सब ही उनको इफेक्टिव करती है। क्या इफेक्ट करती है? जस्ट मैंने वही बताया कि पिक्चर्स दिखाइए। भाई कविता को, पोएम को इफेक्टिव बनाना है तो बच्चे को पिक्चर्स दिखाइए, और पिक्चर दिखाइए कि नहीं जो कहानी जो लिखा गया है देखो पिक्चर के द्वारा ऐसे है, तो ये क्या है इफेक्टिव बन रहा है। और भी तरीके हैं, बच्चों को कोशिश करिए कि प्लीजर तरीके, मतलब इंजॉयफुल तरीके से बताइए और इफेक्टिव होगा। कोशिश करिए बच्चों को डांटिए नहीं, और इस तरीके से जो इफेक्टिव तरीके से पोएट्री पढ़ा सकते हैं, क्लासरूम भी अच्छा होगा। ठीक है, तो ये सब आपकी कॉमन सेंस की बातें हैं। मैं आज का जो हमारा क्लास है यहीं तक रखता हूँ। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि लेसन प्लान कैसा होता है पोएट्री का। तब तक के लिए थैंक यू।